मोदी के नए भारत से भिड़ने चले पाकिस्तान और बांग्लादेश को डबल झटका। ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया हंस रही? भिखारी पाकिस्तान ने लैंग्वेज सुशांत भाई, लैंग्वेज सुधरे नहीं हो आप। तुम्हारा नुकसान हुआ, आईसीसी का कोई नुकसान नहीं। देखो, ऐसा नहीं किसी और का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक देश आके बोलता है कि मेरे लिए सेफ नहीं है वहाँ पे जाना, तो यू हैव टू टेल देम दैट लिसन इट इज सेफ। या जब हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स आती हैं खेलने, फीमेल क्रिकेटर्स, उनकी तो सिक्योरिटी की कोई वो नहीं है गारंटी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बांग्लादेश की। एंड यार ये लोग इस सब टाइप के बकवास करते रहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है यार। हैंडशेक नहीं करना, ये नहीं करना। इस बार भी इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है ही है श्रीलंका में, फिर से नहीं होगा हैंडशेक। फिर हो सकता है सुपर 8 में भी हो जाए, फिर नहीं होगा हैंडशेक। तो मतलब ये कहाँ ले जा रहे हो यार दुनिया को? तुम ये जो बात कर रहे हो भिखारी है वो, ये सब बोलना बंद कर दो प्लीज। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड JF-17 कितने सारे कंट्रीज खरीद रही हैं, 10 से भी ज्यादा हैं। जाके एक बार तुम सर्च कर लेना। यानी बांग्लादेश तो ये वाला जो हुआ था कि प्लेयर हैज साइंड अप, दिस गाय इज एन आइकॉन यार इन बांग्लादेश, एंड उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये कहाँ, ये मतलब ये कैसी डिप्लोमेसी है जो रिसेंट टेंशंस चल रही हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। जो ICC का CEO था, ही वाज गोइंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश ने वीज़ा ही रिजेक्ट कर दिया उनका। सही किया गलत किया हम तो उस पर कमेंट नहीं कर रहे, बट ये बड़ी शर्मनाक बात है। एंड अपॉलॉजी, सॉरी अगर आप इनकी सुशांत भाई की शक्ल देख के थक गए हो। हम तो नहीं थके, क्योंकि सबसे बेवकूफ़ी की बातें भी यही करते हैं, इस टाइप की बातें कर जाते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता, हमें रिएक्ट करना पड़ता है। तो अपॉलॉजीज अगर आपको थोड़ा रेपिटेटिव लगे तो, बट लेट्स सी, इन्होंने बहुत महाबेवकूफ़ी की बात की है। जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं, मोदी के नए भारत से भिड़ने चले पाकिस्तान और बांग्लादेश को डबल झटका। ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया हंस रही? भिखारी पाकिस्तान ने लैंग्वेज सुशांत भाई, लैंग्वेज सुधरे नहीं हो आप। बांग्लादेश ने भारत में ICC वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के भड़काने पर बांग्लादेश ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ, आप ये देखिए। तो भाई पाकिस्तान ने कैसे भड़काया? तो हुआ ये है कि डिप्लोमेटिक टेंशंस तो देखो चल रही हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, विच इज एक्चुअली वेरी बैड, एंड दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ कंट्रीज टू काम दैट थिंग डाउन एंड यू नो थोड़ा तो नॉर्मलाइज कर ले रिलेशंस। थोड़े तो पहले इतने अच्छे एलाइज थे, अब एकदम ही ऐसे थोड़ी हो जाएगा जस्ट बिकॉज वन इंडिविजुअल लेफ्ट और वन पर्टिकुलर पार्टी लेफ्ट। ये कैसी डिप्लोमेसी हो गई यार? तो गिवन जो रिसेंट टेंशंस चल रही हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जो ICC का CEO था, ही वाज गोइंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश ने वीज़ा ही रिजेक्ट कर दिया उनका। सही किया गलत किया हम तो उस पर कमेंट नहीं कर रहे, बट ये बड़ी शर्मनाक बात है। एंड आई वुड से ऑन ऑल पार्टीज कि किसी तरह टेंशन डिफ्यूज ही नहीं हो पा रही, टेंशन और बढ़ते जा रही है। क्या हो रहा है भाई? अब स्पोर्ट्स, सबसे बुरी बात, स्पोर्ट्स में ये सब लेके आ रहे हो यार, स्पोर्ट्स के अंदर। वेरी वेरी सैड। आगे कैसे ओरिजिनेट होता है उसकी भी बात करते हैं। भाई बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की छवि को नुकसान हुआ, बांग्लादेश के नुकसान का फायदा स्कॉटलैंड को मिला। ICC T20 वर्ल्ड कप पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तो इतना किस बात का नवाबी झाड़े भाई कि तुम चले गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे अलावा? तुम्हारा नुकसान हुआ, ICC का कोई नुकसान नहीं। देखो, ऐसा नहीं किसी और का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक देश आके बोलता है कि मेरे लिए सेफ नहीं है वहां पे जाना, तो यू हैव टू टेल देम दैट लिसन इट इज सेफ, या यू हैव टू मेक इट साउंड सच कि भैया नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। मतलब मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि भाई वी हैव टू हैव गुड डिप्लोमेटिक टाइज यार विद पीपल हु आर अराउंड अस। अब उसकी क्या ईगो, क्या चीज, ये पता नहीं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड क्रिकेट में ये सब चल रहा है, वहीं पे जो हमारे एम्बेसडर हैं, ही इज गोइंग, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना जाके बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन्स वो डिप्लोमेसी पूरी चल रही है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ऑल्सो वेंट। तो ये सब भाई स्पोर्ट्स में जहाँ पे इट शुडंट मैटर एट ऑल, पॉलिटिकल थिंग्स शुडंट मैटर एट ऑल, भाई वहां पे मतलब आई डोंट नो हु इज एट फॉल्ट हियर, बट हो तो गलत रहा है। भाई आप इमेजिन करो, जस्ट बिफोर World War II टूरिज्म इंडस्ट्री है ना इंडिया में, सबसे ज्यादा आई गेस नंबर 1 या नंबर 2, अराउंड 20% टूरिस्ट बांग्लादेश से आते थे। वो पूरा पत्ता कट गया। अब वैसे ही कितनी अच्छी हालत है हमारे यहाँ पे टूरिज्म की, वही देख लो। आने वाले हैं 26 तारीख को, बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके कॉन्सर्ट करके चले जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल के चली जा रही है,
अरे भाई साहब, यही बात है ना, बड़े लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है। टीम आएगी, टीम के सपोर्टर्स भी आएंगे, तो भाई क्या उनकी सिक्योरिटी गारंटीड है? आपको ये सब जाके आई बिलीव डिप्लोमेटिकली इस पे अच्छा रेजोल्यूशन निकाल लेना था। ये कौन सी इतनी मुश्किल बात है यार? नाउ समहाउ ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर कमिंग ट्रू कि भाई उस देश में जाके करना क्या है? टूरिज्म खत्म होते जा रहे हैं अमेरिका में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है बिकॉज टूरिस्ट ही नहीं जाना चाहते वहां। कोई क्यों जाएगा भाई? लोग सुकून से रहना चाहते हैं, खासतौर पे छुट्टियों में। कोई तुम्हारा देश अपनी जान रिस्क करके तो जाएगा नहीं, या अपनी प्रेस्टीज रिस्क करने तो जाएगा नहीं आपके देश में। कोई गारंटी कर सकते हैं हम कि बांग्लादेशी जाएंगे, कोई भी उनके खिलाफ एक कोई गाली भी नहीं देगा उन्हें? जब हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स आती हैं खेलने, फीमेल क्रिकेटर्स, उनकी तो सिक्योरिटी की कोई वो नहीं है गारंटी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बांग्लादेश की। एंड यार ये लोग इस सब टाइप के बकवास करते रहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है यार। मतलब तुम इमेजिन करो यार, तुम इतनी अकल रख लो, तुम्हारे जबान पे कंट्रोल नहीं है, या उससे भी बुरा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी जाती है कि तुमको ये बोलना है। आई डोंट नो, दोनों में मतलब दोनों ही बहुत बुरे हैं। अगर तुम्हारे जबान पे कंट्रोल नहीं है तो भाई तुम्हारे जो एडिटर है उसको तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। नहीं तो मुझे तो लगता है तुम स्क्रिप्ट ही करते हो कि ये सब ऐसे बोलना ही है, क्योंकि ललकारो ना, लोगों का दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है देश में, अपन और खराब करते हैं। इसी टाइप की चीजें देखनी है लोगों को। एक्चुअल फैक्ट्स वगैरह तो तुमने आधे से ज्यादा कुछ बताने ही नहीं। ये बता रहे हो उसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, खुश हो गए लोग, वाह 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 वाह, हम बहुत बढ़िया, बाकी सब बेकार। कोई इतना सोच लो बस कि दूसरे देश में बैठे हुए रिपोर्टर, मैं तो कहता हूं कोई इन्फ्लुएंसर भी बोलता है तो ही तुमको इतनी मिर्ची लग जाती है। इतना तो सोच लो। तुम इस दुनिया में रह रहे हो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, पर तुम में अकल नहीं है ना वो। माने बैठे कि हम इंडिया जाएंगे तो हमको जो है ना दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का बहाना बनाया। बिल्कुल भी नहीं है। सैड बात तो ये माहौल खराब होता जा रहा है भाई। लीडर्स प्लीज गेट टुगेदर, थोड़ा माहौल सुधारो यार। दुनिया में ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अगर कोई एक आध आज के डेट में व्हेन पीपल आर सो हेवीली इक्विप्ड विद न्यूक्स एंड ऑल, कोई कर दे तो। सुरक्षा की चिंता तो तुम्हारे यहां लोगों को है कि वहां हिंदू सेफ नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में नहीं खेलने का फैसला कर लिया, लेकिन अगर इससे किसी का नुकसान हुआ तो वो बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ियों का ही हुआ, जबकि इसका फायदा स्कॉटलैंड की टीम को मिल सकता है। बांग्लादेश के नहीं खेलने पर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल सकती है। स्कॉटलैंड की टीम इस समय आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। बांग्लादेश के बाहर होने पर उसकी जगह स्कॉटलैंड ही दावेदार है। स्कॉटलैंड बोर्ड ने कहा है कि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। वैसे बता दूं, बांग्लादेश के बाहर जाने से ना, क्या ही बोलो, क्रिकेट में वैसे भी नहीं देखता, बता रहा हूँ। ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे एक्साइटिंग मैचेस लाइंड अप हैं। नेपाल वर्सेस इटली भी होने वाला है, तो देखो कॉन्टेस्ट तो बहुत धमाकेदार है ही है पूरे वर्ल्ड कप में। एक और अच्छी टीम चली जाएगी तो ये कह रहा है वर्ल्ड कप का कुछ नुकसान नहीं होगा, भाई होगा ओवरऑल। अब वो अलग बात है, तुमको इमेज की कोई चिंता ही नहीं तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी यही सेम चीज ले आना। एंड वो भी बहुत बुरी बात थी कि हैंडशेक नहीं करना, ये नहीं करना। इस बार भी इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है ही है श्रीलंका में, फिर से नहीं होगा हैंडशेक। फिर हो सकता है सुपर 8 में भी हो जाए, फिर नहीं होगा हैंडशेक। तो मतलब ये कहाँ ले जा रहे हो यार दुनिया को? भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश का काफी विरोध हो रहा है। सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? आई मीन ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबल है बनाए हुए। बांग्लादेश की यूनिट सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल रही। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नीलामी में केकेआर ने खरीद लिया, जिसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग होने लगी। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा। इससे बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल बैन कर दिया। 4 जनवरी को बीसीबी ने भारत से अपने मैच शिफ्ट करने को कह दिया। यानी बांग्लादेश, तो ये वाला जो हुआ था कि प्लेयर हैज साइंड अप, दिस गाय इज एन आइकॉन यार इन बांग्लादेश, एंड उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तो ये कहाँ, ये मतलब ये कैसी डिप्लोमेसी है? कोई तो बात करके कोई रीजनेबल ग्राउंड निकल सकता था। वहां पे ऐसा हो रहा है तो फिर यहाँ पे प्लेयर को ही बैन कर दिया। उसने थोड़ी मारा है, वो थोड़ी कोई क्रिमिनल है यार। हाँ, और फिर शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। मतलब ये अंधेरगर्दी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है एकदम ही। चलो मैं कहता हूँ वहां तक भी ठीक था, कहीं ना कहीं तो इस चीज को सुलटाना पड़ेगा यार। ये सही नहीं है। एंड डिप्लोमेटिकली तो एफर्ट्स हो ही रहे हैं। लेट अस होप कोई रेजोल्यूशन हो जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं पा रही यहाँ पे। ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ताकतवर है। ऐसे में पाकिस्तान को मौका दिखा, उसने बांग्लादेश को भड़का दिया।
कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को डेंट करो। और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, आईसीसी के फैसले से ठीक पहले पीसीबी ने बीसीबी को चिट्ठी लिख दी जिसमें कहा कि वो बांग्लादेश की डिमांड से सहमत है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में सुरक्षा नहीं मिल सकती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि वो उसके साथ है, अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो वो भी बायकॉट कर देगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी रोक दी थी। पाकिस्तान ने बीसीबी को आईसीसी में वोटिंग कराने को भी कहा था। आईसीसी में वोटिंग हुई, बांग्लादेश की मांग 12-2 से ठुकरा दी गई। पाकिस्तान के अलावा कोई खड़ा ही नहीं हुआ साथ। यानी बांग्लादेश वो सब करता गया जो पाकिस्तान कहता गया। अब बांग्लादेश पीछे पलट के देख रहा था तो पाकिस्तान है ये नहीं है। बांग्लादेश कह रहा है कि उसे आईसीसी से भी अभी भी चमत्कार की उम्मीद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते तो आके खेलो भाई। तो ये जो बात हो रही है, अब आई एम नॉट अवेयर कि हाँ ठीक है, ये आप ये देखो ना कि आईसीसी है ठीक है, पर बाकी दो तो आपके पड़ोसी हैं ना, ये पॉइंट तो कंसिडर कर लो, उनसे तो टेंशन डिफ्यूज कर लो। एंड बाकी ये जो चमत्कार है ये वही है, बैक एंड डिप्लोमेसी जो चल रही है। तो बांग्लादेश आज सब भूल गया। वो पता नहीं क्या भूल गए हैं कि नहीं भूल गए हैं। तुम तो ये भूल गए हो कि भाई तुमने पता नहीं जर्नलिज्म का कोर्स किया है कि नहीं किया, नहीं भी किया, तुम तो एक ढंग का इंसान बनना ही भूल गए हो भाई, एक बेवकूफ इंसान बन गए हो। तुम्हारी कोई इंटेलेक्ट पता नहीं थी कि नहीं थी, ऐसा तो लग रहा है कुछ है ही नहीं। तुम जिस टाइप के भड़काऊ, मतलब ये एक्चुअली भड़काऊ न्यूज है, दिस इज नॉट न्यूज एट ऑल, भड़काऊ है। मतलब कोई भी टिटपुंजिया इन्फ्लुएंसर है ना जो आके से भड़काऊ चीजें बोलता है ऑन कैमरा, तुम वही हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है। किस सेंस में यहाँ पे भी लिटरली बम फटने लगे, देन वील ऑल बी इन ट्रबल हैं। और एक और बात, तुम ये जो बात कर रहे हो भिखारी है वो, ये सब बोलना बंद कर दो प्लीज। तुमको अभी पता नहीं है जितने भी, एक तो एडवर्सरी होते जा रहा है बांग्लादेश हमारा, ठीक है ना, ये भी JF-17 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड JF-17 कितने सारे कंट्रीज खरीद रही हैं, 10 से भी ज्यादा हैं। जाके एक बार तुम सर्च कर लेना, फिर पता चल जाएगा। अगर आप किसी को आर्म्स बेचते हो ना तो उसके साथ आपके फिर डिप्लोमेटिक टाइज भी काफी अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू कीप, क्योंकि वो एक फाइटर जेट नहीं लेगा आपसे, पूरी स्क्वाड्रन्स बनाएगा आपके फाइटर जेट्स खरीद करी।